ऐसे औलाद जिससे बाप की खानदान की बदनामी हो वो न रहे तो बेहतर। राजद ने प्रलोभन देकर उसको ले गया है, घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, बहकाते रहे। तो इससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने गोया बांझ के और गोद में 12 साल के बाद बच्चा हो और उसका गला दबा दिया आपने। एआईएमआईएम के चारों विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चारों विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने आरजेडी की सदस्यता ली, जिसके बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपने चारों विधायकों के साथ साथ आरजेडी पर भी हमला किया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अल्पसंख्यकों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि देश में, राज्य में हर बिरादरी के राजनीतिक दल बन रहे थे। अल्पसंख्यकों ने भी एक दल बनाया था, लेकिन धोखे से तेजस्वी यादव ने उन्हें अपने पाले में कर लिया, जो ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। वहीं एआईएमआईएम छोड़कर राजद में शामिल हुए चारों विधायकों पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें हमारी कौम माफ नहीं करेगी। वह गद्दार लोग थे, वह जहां भी जाएंगे उन्हें लोग धोखा ही देंगे। आपको बता दें कि उन चारों विधायकों को अख्तरुल ईमान ने अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि वो एआईएमआईएम के साथ बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी चीज का लालच नहीं है। हमको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जो लोग जमीर फरोश हैं ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की जरूरत नहीं है। तो बात करने की क्या जरूरत है? मैं कहूँगा कि उनकी सदस्यता रोक दीजिए। मैं कहूँगा कि ऐसे लोग निकल गए तो मैं समझता हूँ शुभ घड़ी हमारे लिए है ना। ऐसे औलाद जिससे बाप की खानदान की बदनामी हो वो न रहे तो बेहतर है। ऐसे ज़मीर फरोश लोग जो दूसरों के जाके पाँव में गिर जाते हों, एमआईएम में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। लगता है कि सर कि उनको भी कभी कभी धोखा दे सकते हैं। तो आपने अबे जिनकी फितरत रही है वो धोखा देंगे, किसी को भी धोखा देंगे। निकाल दिया क्या पार्टी से? हाँ तो बिल्कुल पार्टी से निकालने का तो कल ही का दिया हमने, पार्टी से निकाल दिया इन लोगों को। ऊपर से हो गया क्या? बच्ची साहब ने कह दिया कि उन लोगों को पार्टी। भाई ऐसे लोगों को पार्टी में रखने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों की कोई जगह भी नहीं है हमारी पार्टी में। आपने जिस तरह से कल कहा कि कीमत चुकानी पड़ेगी राजद को, तो राजद तो कह रही है कि अपने मर्जी से। किसने कहा? राजद ने प्रलोभन देकर उसको ले गया है, घर में छुप छुप के इनको मिठाई खिलाते रहे, फुसलाते रहे, बहकाते रहे। कितनी बार इनके घर पे गए हैं लोग, कितनी बार इनको बुलाए गए हैं, उन पे लोग लगा दिए गए हैं तो गए हैं। और मैं तो समझता हूँ कि इन विधायकों को अपने ज़मीर फरोशी की, बदयांती की, सीमांचल के इंसाफ के लिए उठी हुई तहरीक के साथ धोखा करने के जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो तो पड़ेगी। लेकिन वो राजद जो अपने आप को कहती थी कि माइनॉरिटी के वोट के हम एक्सपर्ट हैं, उस माइनॉरिटी के वोट के ताल्लुक से भी इसको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इन 75 सालों के दरमियान में कि मैं समझता हूं कि सारी जाति की पार्टी उठी, मल्ला भाइयों की पार्टी उठी, दलितों की उठी, पिछड़ों की उठी। अगर अल्पसंख्यक लोगों की एक जमात उठ रही थी, एक राजनीतिक शक्ति बन रही थी, तो इससे ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि आपने गोया बांझ के और गोद में 12 साल के बाद बच्चा हो और उसका गला दबा दिया आपने। ये गला दबा दिया है राजद के लोगों ने। सीमांचल के लोगों के सिर्फ जीते हुए इन लोगों का नहीं, बल्कि पूरे बिहार के जो अकलियत के लोग हैं, जो दलित पसमानदा लोग हैं, वो लोग ये समझ रहे थे कि हमारी एक ताकत उभर रही है एमआईएम के तौर पर और उसका गला दबाने का काम राजद ने किया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में राजद से हिसाब लेगी यहाँ की जनता। लेकिन राजद के द्वारा एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि न हम सरकार में है न कुछ, तो हम प्रलोभन की चीज। अरे कुछ नहीं, इनको ये लग रहा है कि सांड जो दौड़ रहा है वो पकने वाला है। मामला ये है कि कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं मुंगेरी लाल के, ये चैंपियन बनने में हैं। ये नहीं कर रहे हैं कि साहब हम बड़ी पार्टी हो गए, अब अगर यहाँ पर कुछ भी होगा, सौतन में लड़ाई होगी तो हमारी हुक्मरानी होगी। ये समझ रहे हैं कि बस हम बड़ी पार्टी हैं और हमको न्योता मिलने जा रहा है। इसके लिए आप एआईएमआई में हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के से सर्टिफिकेट लेने की हमको जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों के साथ उछल उछल के फोटो कौन लोग लेते हैं, दुनिया ने उसको देखा है। और बीजेपी के तमाम तर बुरे कामों का अगर कोई विरोध करता है तो उसका नाम एमआईएम है। एनआरसी का किसने विरोध किया? बाबरी मस्जिद के फैसले पर मुंह किसने खोला? अब अगर मारा गया अखलाक, जुनेद मारा गया, गुलनाज मारी गई, तो जबान किसकी खुली? अगर ये जबान खोलने वाले बीजेपी के लोग हैं और जबान पे पट्टी बांधने वाले लोग बीजेपी में नहीं है। ये सारे लोग जो हमारे मुद्दे पर चुप हैं, ये बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए। आप एआईएमआईएम में रहेंगे? एमआईएम में रहूंगा। एमआईएम को मैंने बिहार में स्थापित किया है और एमआईएम यहाँ पर दलितों, कमजोर तबकों की आवाज़ है। मैं कभी भी मंत्रालय की कुर्सी के लिए नहीं लड़ा। अगर लहरू में मैं बह लेता तो मैं भी महलों में रह लेता, लेकिन मैं लहरू में बहने वाले लोगों में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, ये पूरे हक व इंसाफ की लड़ाई है और मैं समझता हूँ कि स्वतंत्र भारत में ये पहला मौका है
कि बिहार में दूसरी जातियों की सियासी पार्टियां बनी और अक़लियतों के दरमियान में एक पार्टी बन रही थी और उसको मैंने स्थापित किया है। मैं इसके लिए अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक इसको स्थापित करने के लिए प्रयास करूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।